तो दोस्तों आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बैठक खत्म। अगली वार्ता 19 जनवरी को। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राजभवन पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन, हिरासत में लिए गए हुड्डा समेत सभी विधायक। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, नुसरत जहां का बड़ा बयान, भाजपा को बताया कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सड़क पर उतरे राहुल और प्रियंका गांधी, सरकार पर बोला हमला, कहा कृषि कानून को वापस लिए जाने तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, राहुल गांधी बोले किसानों का सम्मान नहीं करते हैं पीएम मोदी, प्रदर्शनकारियों का सिर्फ थकाना चाहते हैं। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, बसपा प्रमुख मायावती ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले लड़ेंगे चुनाव, सपा कांग्रेस से नहीं होगा गठबंधन। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मीटिंग करने पहुंचे भाजपा नेताओं को किसानों ने घेरा। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में दिल्ली सहित कई राज्य, ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। कृषि कानून पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान, दिया बड़ा बयान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ट्रैक्टर मार्च के लिए भाकियों ने दिल्ली सरकार से मांगे 5 लाख तिरंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अंदर खाते भाजपा के सभी विधायक सरकार से दुखी, बजरंग दास का बड़ा बयान। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अन्ना हजारे की मोदी को चिट्ठी, किसानों के लिए दिल्ली में करेंगे अनशन। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन के बीच दुष्यंत दवे का सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, वोट मांगने गए मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ लगे गो बैक के नारे, वीडियो वायरल। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अबे चौटाला का दावा 26 जनवरी के बाद लगेगी इस्तीफों की लाइन, फिर गिर जाएगी सरकार। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर, सरकार और किसानों के बीच नवे दौर की बैठक खत्म। अगली वार्ता 19 जनवरी को। दोस्तों दरअसल किसान और सरकार के बीच जारी नवे दौर की बैठक अब खत्म हो गई है। आज भी बैठक बेनतीजा रही। दोस्तों बता दें, दोनों पक्षों में किसान कानून को निरस्त करने पर गतिरोध बरकरार रहा। दिल्ली के विज्ञान भवन में करीब 4 घंटे चली बैठक में एमएसपी समेत नए कृषि कानून के विभिन्न मसलों पर बातचीत हुई, लेकिन कानून को निरस्त करने की किसान संगठनों की मांग पर गतिरोध जारी रहा। दोस्तों बता दें, बैठक खत्म होने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकार से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी हमें स्वीकार नहीं है। उन्होंने बताया है कि किसान संगठनों और सरकार ने तय किया है कि ये बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही इसका हल निकलेगा। चलिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार समेत कांग्रेस कार्यकर्ता गिरफ्तार। दोस्तों दरअसल नए कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस देश भर में जिला मुख्यालयों पर कल किसान अधिकार दिवस मना रही थी। कांग्रेस कार्यकर्ता कल जगह जगह प्रदर्शन कर रहे थे। दोस्तों बता दें, इसको लेकर यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ राजभवन का घेराव करने के लिए अपने आवास से निकले। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दोस्तों बता दें, प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़पें भी हुई। हालांकि पुलिस ने अजय कुमार लल्लू और अन्य कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस सभी को धरना स्थल इको गार्डन ले गई। चलिए अगली खबर, राजभवन पहुंचा कांग्रेस का डेलीगेशन, हिरासत में लिए गए हुड्डा समेत सभी विधायक। दोस्तों दरअसल जहां एक और नेशनल कांग्रेस केंद्र की मोदी सरकार के फैसलों को लगातार गलत ठहरा रही है, वहीं हरियाणा कांग्रेस यहां की भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रही है। दोस्तों बता दें, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को लेकर कल प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात करनी चाहिए। राजभवन का घेराव करने के लिए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोस्तों बता दें, इस दौरान अनोखी बात यह देखने को मिली कि गुटों में बटी कांग्रेस के नेता कल एक साथ नजर आए। राजभवन में राज्यपाल से मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ किरण चौधरी व अन्य कई नेता कार्यकर्ताओं सहित राजभवन के बाहर जमा हुए। दोस्तों बता दें, वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त बैरिकेडिंग की हुई थी। इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 50 कांग्रेसी नेताओं सहित अन्य कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर सेक्टर 3 के थाने में ले गई। चलिए अगली खबर, टीएमसी सांसद नुसरत जहां का बड़ा बयान, भाजपा को बताया कोरोना वायरस से ज्यादा खतरनाक। दोस्तों दरअसल
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे सियासी बयानबाजी जोर पकड़ रही है। दोस्तों बता दें, अब तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां ने भाजपा को लेकर विवादित बयान दिया। दोस्तों बता दें, नुसरत जहां ने बीजेपी को कोरोना वायरस से खतरनाक बताया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा कराती है। दोस्तों बता दें, ये बातें उन्होंने बंगाली भाषा में रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मुसलमानों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा आदमी को आदमी से लड़ाती है, इसलिए भाजपा को पश्चिम बंगाल की सत्ता से दूर रखना जरूरी है। प्रदेश की जनता को ममता बनर्जी पर भरोसा है। ममता दीदी के प्रति जनता इमोशनल रूप से जुड़ी हुई है। चलिए अगली खबर। सड़क पर उतरे राहुल और प्रियंका गांधी, सरकार पर बोला हमला, कहा कृषि कानून को वापस लिए जाने तक कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र कृषि कानून को लेकर सरकार पर फिर निशाना साधा और कहा है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिए जाने तक उनकी पार्टी पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों बता दें, उपराज्यपाल के निवास के निकट आयोजित कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में शामिल राहुल गांधी ने कहा है कि कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के माध्यम से किसानों की जमीन छीनने का प्रयास किया था। कांग्रेस ने उसे रोका। भाजपा एक बार फिर किसानों पर आक्रमण कर रही है। दोस्तों साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि ये तीनों कानून किसानों की मदद करने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें खत्म करने के लिए है। सरकार कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। चलिए अगली खबर। बसपा प्रमुख मायावती ने किया ऐलान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अकेले लड़ेंगे चुनाव, सपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं। दोस्तों दरअसल बहुजन समाज पार्टी प्रमुख और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने कहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगी। दोस्तों बता दें, बसपा प्रमुख ने अपने जन्मदिन पर कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में 2022 में चुनाव है, वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या किसी से भी गठबंधन नहीं किया जाएगा। दोस्तों बता दें, उन्होंने कहा कि 2012 के बाद से कई दिग्गज नेताओं ने पार्टी पर कई आरोप लगाए। चलिए अगली खबर। मीटिंग करने पहुंचे भाजपा नेताओं को किसानों ने घेरा। दोस्तों दरअसल कल भवानीगढ़ के अग्रवाल सभा में भाजपा की मीटिंग करने पहुंचे पंजाब के नेता को किसानों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। दोस्तों बता दें, बड़ी संख्या में एकत्रित हुए किसानों ने भाजपा नेताओं को घेर लिया और जमकर नाराबाजी की। दोस्तों बता दें, इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात था। चलिए अगली खबर। घने कोहरे और शीतलहर की चपेट में दिल्ली सहित कई राज्य, ठंड से फिलहाल नहीं मिलेगी राहत। दोस्तों दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से लेकर समस्त उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। भारतीय मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों बता दें, मौसम विभाग का कहना है कि आज तड़के सुबह उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार में घना कोहरा दर्ज किया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में भी सुबह 5:30 बजे घना कोहरा देखा गया है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उत्तर भारत में और ठंड बढ़ने के आसार हैं। चलिए अगली खबर। कृषि कानून पर बनी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से अलग हुए भूपिंदर सिंह मान, दिया बड़ा बयान। दोस्तों दरअसल तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का 51 दिन पूरा हो चुका है। दोस्तों बता दें, इस शांत आंदोलन की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद भूपिंदर सिंह मान गुरुवार को कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अलग हो गए। दोस्तों बता दें, उन्होंने एक पत्र लिखकर ये जानकारी दी है। उन्होंने पत्र में सुप्रीम कोर्ट का आभार जताते हुए लिखा है कि वो हमेशा पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। मान ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों पर किसान संगठनों से बातचीत शुरू करने के लिए बनाई गई 4 सदस्यों की कमेटी में मुझे शामिल करने के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं। एक किसान और खुद यूनियन लीडर के रूप में आम जनता के बीच पैदा हुई भावनाओं और आशंकाओं के मद्देनजर मैं पंजाब या किसानों के हितों से समझौता नहीं करने के लिए दिए गए किसी भी पद से अलग होने के लिए तैयार हूं। दोस्तों आगे उन्होंने लिखा है कि मैं अपने आप को कमेटी से अलग करता हूं, किसान और पंजाब के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। चलिए अगली खबर। अंदर खाते भाजपा के सभी विधायक सरकार से दुखी, बजरंग दास का बड़ा बयान। दोस्तों दरअसल हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा है कि अंदर खाते भाजपा के सभी विधायक सरकार से दुखी हैं। भाजपा सरकार अल्पमत में आ चुकी है। अगर आज विधानसभा में वोटिंग करवाई जाती है तो भाजपा को पता चल जाएगा कि सरकार के साथ कौन है और जनता के साथ कौन है। दोस्तों बता दें, विधायकों को समझ में आ चुकी है कि जनता सरकार के खिलाफ हो चुकी है। आगे उन्होंने कहा है कि अगर सीएम तथा किसी मंत्री में हिम्मत है तो किसी गांव में घुसकर या कार्यक्रम का आयोजन करके दिखाएं। चलिए अगली खबर। अन्ना हजारे की मोदी को चिट्ठी, किसानों के लिए दिल्ली में करूंगा अनशन। दोस्तों दरअसल अमर उजाला अखबार के अनुसार सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने
एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों के मुद्दे पर खत लिखकर दिल्ली में भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। दोस्त बता दें, अन्ना हजारे ने लिखा है कि उन्होंने अब तक 5 बार प्रधानमंत्री को खत लिखा है, लेकिन एक बार भी जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा है कि सरकार ने न तो उनके खतों का जवाब दिया और न ही किसानों से संबंधी उनकी मांगे पूरी की है। इसलिए इस बार उन्होंने जनवरी के आखिर में दिल्ली के रामलीला मैदान में भूख हड़ताल करने का फैसला किया है। चलिए अगली खबर। किसान आंदोलन के बीच दुष्यंत दवे का सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का अध्यक्ष पद से इस्तीफा। दोस्तों, दरअसल उच्चतम न्यायालय बार काउंसिल के अध्यक्ष दुष्यंत दवे ने बृहस्पतिवार को ये कहते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है कि वो इस पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं। दोस्तों बता दें, बार काउंसिल के कार्यवाहक सचिव रोहित पांडे ने वरिष्ठ अधिवक्ता दवे के इस्तीफे की पुष्टि की है। दोस्तों बता दें कि दवे किसानों के हक की कानूनी लड़ाई में सहयोग देते रहे हैं। चलिए अगली खबर। वोट मांगने गए मंत्री महेंद्र सिंह के खिलाफ लगे गो बैक के नारे, वीडियो वायरल। दोस्तों, दरअसल पंचायत राज्य चुनाव में बेटी समेत भाजपा समर्थित प्रत्याशियों के प्रचार के लिए मैदान में उतरे वरिष्ठ मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को गुरुवार को सरकाघाट क्षेत्र में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। दोस्तों बता दें, सरकाघाट के दमसेड़ा में मंत्री के खिलाफ लोगों ने जमकर गो बैक के नारे लगा दिए। इस घटना के बाद 47 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चलिए अगले खबर। अब चौटाला का दावा, 26 जनवरी के बाद लगेगी इस्तीफों की लाइन, फिर गिर जाएगी सरकार। दोस्तों, दरअसल इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को 100% गिर जाने का दावा किया है। दोस्तों बता दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी पलटवार किया है। अभय ने अपने इस्तीफे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को भी आड़े हाथों लिया है। इसी दौरान अभय चौटाला ने शुक्रवार को होने वाली ट्रैक्टर रैली के रूटों की भी जानकारी दी।